हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और ये क्लास 8 का हम चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो ये चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। कैसे एनिमल्स जो होते हैं अपने यंग वंस को कैसे बर्थ करते हैं, कैसे वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, कैसे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ये पूरी प्रोसेस इसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स अब बोल रहा है कि जैसे आपको पता है कि बहुत सी प्रोसेसेस होती हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, जो हमने पहले भी पढ़ी हैं। तो ये सारी चीज़ें वो है जो हमारी बॉडी में चलती हैं और हमारी बॉडी को फंक्शन करने में मदद करते हैं। दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये जो प्रोसेसेस हैं ये सारी की सारी बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत ही एसेंशियल होती हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल को जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। ठीक है, यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपने प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट में सुना हो, कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कैसे एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनता है। तो वैसे एनिमल से भी एक एनिमल से दूसरा एनिमल बनता है, पैदा होता है, जन्म लेता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ए स्पीशीज। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पीशीज वहीं खत्म हो जाएगी। अगर वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को नहीं जन्म देगी, अपने बच्चों को नहीं जन्म देंगे, तो आगे जाकर के उनकी वो जाति खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीशीज़ की कंटिन्यूएशन के लिए, स्पीशीज़ को अपनी आगे जातियों को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए हमारे जो भी पूर्वज जिन्होंने बच्चे नहीं पैदा किए होते, हमारे माँ बाप नहीं होते, हमारे बाप ने बच्चे नहीं पैदा किए होते, तो हम लोग नहीं होते। हम लोग अगर बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो हमारी अन्य जनरेशन नहीं होगी। तो इस तरह से क्या होगा, अगर मान लो वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, अपने बच्चों को नहीं पैदा करेंगे, तो आगे उनकी जनरेशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रिप्रोडक्शन ज़रूरी है जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है जनरेशन आफ्टर जनरेशन लाइफ को रखने के लिए। ठीक है, तो प्लांट में आपने जाना है और एनिमल्स में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैं। तो देखिए, पूछ रहा है कि उनके नेम क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए डिफरेंट जो भी एनिमल्स हैं उनके बच्चों के नाम क्या होते हैं, वो आपका नाम इस टेबल में लिख के दिखाना है। ठीक है, ये टेबल बनी हुई है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, ह्यूमन के बच्चे को बेबी बोलते हैं। हैन है तो हैन के बच्चे को चिकन बोलते हैं। फ्रॉक के बच्चे को बोलेंगे क्या, काऊ के बच्चे को क्या बोलेंगे, कैट के बच्चे को क्या बोलेंगे। तो इनका जो भी यंग वन है उसको क्या बोलेंगे, ये आपको इस टेबल में लिखना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इनके जो यंग वंस हैं उनको क्या बोलते हैं, ये आप पता करके लिखिए। अगर आपको नहीं पता लगता तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इसमें बताऊँगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से करिए और समझिए। ठीक है, तो देखिए सबके यंग वंस अलग अलग होते हैं, सबका शेप, साइज़, कलर सबका डिफरेंट होता है, सबकी प्रोसेसेस अलग अलग होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद जैसे कि प्लांट्स है, देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। देखिए 2 मोड्स हो सकते हैं जिसके द्वारा एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं। एक होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये 2 मेन है। तो एनिमल्स में 2 मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। पहला है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये 2 मेन तरीके हैं जिससे एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, जैसे प्लांट्स अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो दे हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, 2 पार्ट होते हैं। दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनकी हेल्प से नई जनरेशन का निर्माण होता है, नई जनरेशन बनती है। ठीक है, अब जैसे एनिमल्स की बात करें तो उसमें भी मेल्स और फीमेल्स होते हैं, उनके डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जैसे लाइक प्लांट्स की बात करें, द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमीट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ गैमी टू फॉर्म अ जाइगोट। तो आपको याद रखना है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एनिमल्स में, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो याद रखिए क्या प्रोड्यूस करेगा, वो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा और फिर वो फ्यूज़ करते हैं और फिर एक जाइगोट बनाते हैं। तो मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं और वो एक जाइगोट को बनाते हैं। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और ये जो जाइगोट होता है मेल और फीमेल के मतलब गैमेट से बनता है जाइगोट। ये जो जाइगोट होता है ये एक नए इंडिविजुअल के रूप में डेवलप होता है। ठीक है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों गैमेट आके मिलता है और जाइगोट बनाता है और ये जाइगोट पूरे एक इंडिविजुअल में डेवलप होता है। ठीक है,
तो ये जो जाइगोट है इसी से एक नया इंडिविजुअल तैयार होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं और एक जाइगोट बनाते हैं, फिर एक इंडिविजुअल बनता है, इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दिमाग में बिठा लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच बिगिंस विद द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो फ्यूज़न मतलब मिलने से, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से, यानी कि मेल और फीमेल के गैमेट के मिलने से जो एक जाइगोट तैयार होता है और उस जाइगोट से जो इंडिविजुअल बनता है, तो इसी तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि जो है क्या है कि दो तरह के गैमेट्स जो है मिलते हैं और मिल करके एक क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, फिर उसी से एक नया इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने जाना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। भाई रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा इंडिविजुअल्स अपने नए जनरेशन को पैदा करते हैं, उनको जन्म देते हैं, और उसके बाद इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जो कि क्या करता है कि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट बना करके फिर एक नए इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है, ये समझने की बात है। तो इस तरह से हमने ये स्टार्ट कर दिया है चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछिएगा। इसको आपको अच्छे से समझना है, लिखना है, याद करना है, और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। कोई डाउट हो तो पूछना है। इसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व होते हैं उसको आपको सॉल्व करना है, और कोई भी चीज़ ना समझ में तो पूछना है। ग्रुप में आप मुझे बताइएगा कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, लिखिए, समझिए, याद करिए। जो भी डाउट हो पूछिए। एक एक लाइन, एक एक शब्द पूरा फोकस करके करना, कुछ छोड़ना नहीं। देखिए आप रीड नहीं करेंगे, आप वीडियोस को देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो यू हैव टू go through the entire video, you have to go through the entire lesson, and you have to go through each and every line, because each and every line is important, and only then you will realize that how important these things are. So if you skip these things, it will be difficult for you to understand all these things, right? So keep in mind all these things, and if you have any doubt, just keep asking. So students, this is the first page which we have finished, and in second page we will discuss more about the male reproductive organs and female reproductive organs. All these things we'll discuss in our next presentation. So see you in the next presentation with these points, with male reproductive organs and all these things, and just keep asking all your doubts. So students, मिलते हैं next presentation में. Thank you.